नमस्कार दोस्तों। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का हमने पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब आगे के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो ऑप्शन डी सही है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है। और जो अस्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो नवंबर 1946। कितना नवंबर? 11 नवंबर 1946 को। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ये बार बार मैं डेट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम में इतना क्लोज डेट देता है कि वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी, और बाद में एच.सी. मुखर्जी पहले स्थायी उपाध्यक्ष बने थे। तो यह याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी और एंथोनी जी को। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भैया? तो 9 दिसंबर 1946 को। एक सेकेंड, मैंने पीछे ऊपर, हाँ 11 दिसंबर ठीक है। यहाँ पे ये 21 नंबर क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया। यह दिसंबर में 1946 में चुने गए थे। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसे आपको सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वही 9 दिसंबर 1946। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर को रखा गया था, वो कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में
जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप इसने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? यह थी तिथि जनवरी 22, 1947 और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी इसी तिथि को किया गया था। यह तिथि याद रखिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? पंडित नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी, पंडित नेहरू। देखिए कूट वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही जवाब कि हम भारत के लोग भारत को एक, तो बिल्कुल, क्योंकि यह शुरू भी होता है कि हम भारत के लोग। फिर है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। फिर है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान पुनः 24 जनवरी 1945 को समवेत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सही तिथि बोल रहा है, जोर दे रहा है, तो यह थी 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौन किसके अध्यक्ष थे, किस समिति के? देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष मुखर्जी साहब थे। 1 का 4 मिलाइए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य मुझे लगता है कि मुंशी साहब थे। ठीक है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, वीटी कृष्णामाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देख लीजिए यहाँ पे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सलाहकार थे सर बी.एन. राव। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो सर बी.एन. राव के द्वारा। तो आज का जो है हमारा सेशन यही समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास बोझिल हो जाएगी। अगली क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।